ईगो नहीं रखिए मुख्यमंत्री साहब, और स्पेशली प्रसाद लाल मीणा जी की तो बुद्धि पता नहीं बाहर भ्रष्ट हो गई। मुझे इससे हो सकता है डॉक्टर्स की आत्महत्याएं और बढ़ी। सरकार इस फ्री के इलाज के बहाने कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध इतना अच्छा मॉडल राजस्थान को आप बता रहे हो, तो क्यों नहीं ये जिस दिन गवर्नमेंट बनी उसके नेक्स्ट डे आना चाहिए कि आप सीएम है, देश के मुखिया हैं और आपकी व्हीलचेयर ठीक नहीं है। ये फ्री के चक्कर में अगर श्रीलंका पाकिस्तान जैसी हालत हमारे देश की नहीं हो जाए, रात को 12 बजे भी दरवाजा खड़खड़ाते हैं, हम खड़े होते हैं, केवल वोट बैंक के चक्कर में इनको रोड पे ला दिया। और डॉक्टर जो है जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है वो थोड़े क्रूर हो गए, हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव, 4 महीने बाद आप तो कह दोगे कि हमने तो फ्री इलाज कर दिया। पेशेंट की डेथ होती है, उसको डिक्लेयर करने के लिए कितना कलेजा चाहिए ये हमारे को पता है। आप मंदिर को तोड़ रहे हो और भगवान को मार रहे हो। डॉक्टर लुटेरे लगते हैं, गुंडे लगते हैं। राजस्थान भर में आरटीएच का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार भी सोचने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। आज लालसोट की एक डॉक्टर जिसका 1 साल पहले एक सुसाइड मामले के कारण काफ़ी नाम चर्चाओं में रहा, उनकी पुण्यतिथि भी है। बाड़मेर के विवेकानंद सर्किल पे यहाँ पर चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी इकट्ठा हुए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि आरटीएच की वजह से डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसी घटनाएं वापस न हो, इसके लिए भी ये विरोध है। हमारे साथ कई चिकित्सक हैं। सर, क्या मसला है? विरोध लगातार जारी है और आज अर्चना शर्मा की पुण्यतिथि है, जिनका सुसाइड एक साल पहले हुआ था, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। आज हम लोग डॉक्टर अर्चना शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमने कैंडल मार्च निकाला है और डॉक्टर अर्चना शर्मा भी जो अपने कानून की अव्यवस्थाएं हैं या जिस तरह का एक भय पैदा किया जाता है उसकी वजह से उसने डर के आत्महत्या की थी। वो अपने बैच में पढ़ने में टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी और एक कॉलेज में प्रोफेसर लगी हुई थी। वहाँ से वो ये सोचकर अपने गांव के लोगों की सेवा करूँगी इस हिसाब से आकर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला और उसके बाद में उनके साथ जो पॉलिटिकल चाले उन्होंने सुसाइड कर ली। तो अब इसके बाद जब इतने कानून थे उस ऊपर एक आरटीएच नया कानून गवर्नमेंट और ला रही है, इससे हो सकता है डॉक्टर्स की आत्महत्याएं और बढ़ी, क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा कानून लगेंगे तो ज़्यादा परेशान होंगे। सरकार से लगाकर सोशल मीडिया तक ये बात कह रहा है कि डॉक्टर जो है जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है वो थोड़े क्रूर हो गए, हड़ताल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है? नहीं, इसमें मैं मानता हूँ जहाँ तक क्रूर कहना बहुत गलत है। अभी जयपुर में जो महारैली हुई थी उसमें लगभग 1,15,000 के आसपास डॉक्टर नर्सिंग कर्मी आए थे और अगर आपने देखा होगा जब वो रैली वहाँ से निकली थी उसके बाद वहाँ कचरे का कण भी नहीं था, तो कैसे क्रूर हो गए। आपने देखा किसी दुकान को लूटा, किसी को छीन के इलाज को लेकर के एक मरीज जो अस्पताल में इस उम्मीद के साथ आता है कि उसको इलाज मिलेगा, लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए उसका इलाज तक नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अपने मारवाड़ी में कहावत है, आप मरता हूँ बाप याद नहीं आया करे। तो जेडी स्थिति हो रही है, डॉक्टर बड़ी बुरी हालत है, उनको दिख रहा है इस कानून में हमारा शोषण होगा। अपना शोषण देखते हुए फिर वो किस तरह से अपना काम करेंगे, उनके मन में अभी डर बैठ गया। मैं आपको बताऊँ, आपके पास लठ लेके आऊँ और आपको डराऊँ, डराने के बाद आप उन्हें काम कर, आप करोगे? नहीं करोगे, करोगे तो भी वो परफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डॉक्टर ये चाहते हैं पहले से कानून टल जाए और हम जिस तरह से पहले मरीजों की सेवा कर रहे थे उसी तरीके अच्छी तरीके से सेवा करते रहें। सर, आरटीएच क्या किस तरीके से आपके हितों पर कुठाराघात है? देखिए, आरटीएच पहली बात तो ये राइट टू हेल्थ नहीं, राइट टू किल है। मैं 2 शब्दों में इसको समझाऊंगा। हम छोटे छोटे मीडियम और स्मॉल हॉस्पिटल्स की बात करता हूं मैं, कि आपने कहा कि साहब ये फ्री इलाज है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें कहा साहब फ्री इलाज है। पहली बात तो विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है, राज्यपाल साहब के पास जाएगा, कानून बनेगा। पहली बात तो वो हम क्यों अभी से चिंतित हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल, आपने तो प्रोसेस कर दिया, आपने तो तीर छोड़ दिया, वो तीर तो चलने ही वाला है। लेकिन पब्लिक में आपने अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया कि साहब ये तो फ्री है। अब आज सोचिए कि अभी तक तो कानून रूप लेगा, हाँ हमें मालूम है वो कानून बनेगा, हमारे लिए बहुत घातक है, हम तो चिंतित इसलिए रोडों पे हैं। लेकिन आम आदमी, आम जनता जो बेचारे अनपढ़ हैं, भोले हैं, उनको तो लग गया, गवर्नमेंट ने कह दिया साहब फ्री है। कल हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब फ्री है, तो उस फ्री के चक्कर में उनको कौन समझाएगा कि साहब अभी तो फ्री क्या है, ये क्या नहीं है, यही डॉक्टर को ही नहीं मालूम, तो आपको क्या समझाऊं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये फ्री लगा दिया तो इसका कोई प्रारूप नहीं, कोई पोर्टल नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब क्या होता है, मैं आज पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम सेट करेंगे जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अरे साहब, आपने कब, अभी जैसे अभी तक कोई पोर्टल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है। और अब मैं अभी जयपुर रैली में था उस दिन, जैसा बताया, उस दिन मैं देख रहा हूँ कि आपके इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग गए हैं कि अंधा, अगर कोई अंधा आदमी हो उसको भी वो होर्डिंग दिख रहा है कि क्या लिखा है कि फ्री, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज। एक लाइन इतने मोटे अक्षरों में लिखी है जैसे लग रहा है कि आम आदमी को बस आप ये कहो कि फ्री इलाज। अच्छा, दूसरी बात, अगर सपोज आपने ये लगा दिया, अब सोचिए, आप हमारी स्थिति सोचिए कि आपने लगा दिया, आपने कहा फ्री है। अब इसमें एक सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है
कि एक आदमी चेस्ट हार्ट का पेशेंट आता है, वो मेरे पास आता है, सपोज मैं दूसरा डॉक्टर हूँ, फिजिशियन नहीं हूँ, और मेरे पास आके बोलता है चेस्ट पेन हो गया साहब, मैं कहूँगा साहब मेरे पास तो इलाज नहीं है, चलो इसके लिए क्या करना, हाँ MBBS करिए, हम 2 टैबलेट देंगे। उसका जो टाइम खराब होता है, जब तक वो दूसरे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जहाँ पहुँचेगा, जहाँ पता है कि वहाँ कहाँ इलाज है, वहाँ पहुँचेगा, पहले वो यहाँ आएगा, फिर वहाँ जाएगा, जो क्रूशियल टाइम हार्ट पेशेंट के लिए 2-3 घंटे का तो वो निकल जाएगा, फिर वो डॉक्टर, आगे वाला डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो टाइम खराब होगा, मिस कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। अगर हम नहीं करेंगे, उसको कहेंगे, समझाएंगे, तो वो हट्टी पकड़ेगा कि नहीं साहब गवर्नमेंट तो बोला आप इलाज करो, आप तो डॉक्टर हैं इस चीज़ के, तो ये झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो हमारे हॉस्पिटल और पब्लिक और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसके बाद हर क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, ये सारा सिस्टम है साहब। तो इसलिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि आपको ठीक है, आपको वोट चाहिए, हम भी समझ गए, लेकिन कम से कम थोड़ा डॉक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मैं सवाल ये जोड़ रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि चुनावी साल है, सरकार इस फ्री के इलाज के बहाने कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है? बिल्कुल 100% सत्य है। ये RTH बिल इन्होंने, कांग्रेस ने जब चुनाव की रैली घोषणा पत्र में क्लियर लिखा था कि राइट टू हेल्थ, मैं ये बार बार, आम जनता को भी पता है कि भाई इतना अच्छा कानून था, इतना अच्छा मॉडल राजस्थान को आप बता रहे हो, तो क्यों नहीं ये जिस दिन गवर्नमेंट बनी उसके नेक्स्ट डे आना चाहिए? जैसे आपने कहा ये फ्री मिलेगा, क्यों नहीं राइट टू हेल्थ उसी दिन आना चाहिए? क्या 5 साल अगर ये इतना अच्छा कानून है तो 5 साल ये पब्लिक राजस्थान की जो भुगती है, ये कौन जिम्मेदार? क्यों फ्री इलाज नहीं? क्यों लोगों ने करोड़ों खरबों खर्च कर दिए प्राइवेट में, क्यों अप्लाई नहीं किया? और आज अगर ये झुंझुना आप गवर्नमेंट पकड़ा रहे हो पब्लिक को, क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव, 4 महीने बाद आप तो कह दोगे कि हमने तो फ्री इलाज कर दिया। कोई बजट नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूँ कि आप इतने बड़े कानून, इतनी फ्री चीज़ करते हो, आपके पास क्या बजट है? डिक्लेयर किया, कहाँ से पैसा आएगा? आप सपोज आपकी गवर्नमेंट आ गई, पैसा कहाँ से आएगा? कोई मॉडल तो होगा, दीजिए ना दुनिया को, बताइए ना पब्लिक को, आम जनता को कि हमारे पास इतना पैसा, इतना बजट है। न तो बजट डिक्लेयर किया, न कोई प्रारूप डिक्लेयर किया, न कोई पोर्टल डिक्लेयर किया, न कोई सिस्टम है, न कोई ढांचा, बस डिक्लेयर कर दो फ्री फ्री फ्री। ये फ्री के चक्कर में अगर श्रीलंका पाकिस्तान जैसी हालत हमारे देश की नहीं हो जाए तो मैं यहीं खड़ा हूँ और मैं यहीं बैठा हूँ। मैं तो हो सकता है कि रोड पे आ जाऊँगा, लेकिन ये आम पब्लिक समझ जाएगी जिस दिन बहुत लेट हो चुका होगा उस दिन। अच्छा, ये सरकारी अस्पतालों में जो फ्री के नाम पर जो कुछ चल रहा है, क्या मानते हैं कि वो धरातल पर पूरी तरीके से लागू है, उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। आपने गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेशराइज कर दिया भाई आर्टिस्ट। मैं ये कह रहा हूँ, आपका गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर अभी अगर आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सर्वे कीजिए। मैं अभी इसी हड़ताल के चक्कर में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मथुरा दास माथुर में गया मैं मिलने के लिए अपने डॉक्टर भाइयों से, तो वहाँ देखा आपकी स्ट्रेचर की स्थिति ऐसी है कि उसको 10 लोग धक्का मारे तो धक्का नहीं लगे। मतलब आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेचर किसे बोलते हैं? पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसकी स्ट्रेचर उसको कैरी करने के लिए, एक डिसेबल्ड पेशेंट, ट्रॉमा पेशेंट को कैरी करने के लिए एक व्हीकल होता है जो कि मैनुअली चलता है, उसको आपका ठीक नहीं है, उसके टायर ठीक नहीं है। अभी आप भी जानते हैं, इतने अभी जो CM साहब वहाँ SMS मेडिकल कॉलेज गए थे, एक व्हीलचेयर का टायर निकल गया CM का। आपका सोच लीजिए कि आप CM है, देश के मुखिया हैं, और आपकी व्हीलचेयर ठीक नहीं है। मतलब अगर आपकी व्हीलचेयर ठीक नहीं है तो इस पब्लिक की व्हीलचेयर कहाँ ठीक होगी? इसको क्यों रोडों पे ला रहे हो? आप समझ लीजिए। अब कब तक संघर्ष रहेगा? जब तक RTH जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे है वो एक तरीके से रद्द नहीं हो जाता तब तक? सर, संघर्ष तो हमारा अब ऐसा है कि हमें तो इसी रोड पे बैठना है। मैं तो ये कहूँ, संघर्ष ही है ये हमारे जीवन में। तो इन्होंने ये बिल लगा करके वापस उस घर में नहीं जा सकते, हमारे तो बेघर कर दिया इन्होंने। अब हम बैठे हैं रोड पे, बैठे हैं जब तक जिंदा हैं, जब तक बैठे हैं। कोई आप जैसे भाई बंधु खाना दे देंगे, खा लेंगे, चला लेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल तो नहीं चल सकते। आप सोच के देखिए, आम आदमी की बेसिक नीड छोटे छोटे हॉस्पिटल पूरा करते हैं। कौन पेशेंट जयपुर SMS जाएगा, कौन पेशेंट मथुरा दास जाएगा? यहाँ अगर किसी को परेशानी होती है तो सबसे पहले आदमी को याद आता है उसकी ज़िंदगी। और आम हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल उनके काम आते हैं, उनको सजेशन मिलता है, डायग्नोज होता है और प्रॉपर्ली रेफर होता है पेशेंट। आप सोचिए वो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे तो आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कहाँ जाएंगे? रात को 12 बजे भी दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, हम खड़े होते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं, वापस हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। गाड़ी ऐसे चलती है। फिर भी हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम हमारे काम के प्रति सच्चे हैं, कर्म के प्रति सच्चे हैं। किसी के आगे कभी ऐसा नहीं कहा कि यार हम तो सोया ही नहीं, हम उठा लिया, ये लिया, कभी नहीं रोए, काम के लिए कभी नहीं रोए। लेकिन ये कानून ऐसा थोपा है जिससे मुझे लगता है कि एक मैं छोटा सा डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे भाई लोगों को इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सोचा, केवल वोट बैंक के चक्कर में इनको रोड पे ला दिया और आम पब्लिक को, डॉक्टर को बिठा दिया। इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। आज बातें होते कि मौत हो रही है, बात कर रहे हो। अरे हमारे जितनी पेन, हमारे जितनी तकलीफ अगर किसी को है, कोई समझ सकता है तो हम ही समझ सकते हैं। पेशेंट की डेथ होती है, उसको डिक्लेयर करने के लिए कितना कलेजा चाहिए, ये हमारे को पता है। कितना कलेजा चाहिए उसको डिक्लेयर करने के लिए कि पेशेंट अभी नहीं है, आपका रिलेटिव अभी दुनिया में नहीं है। रोज़ मेंटल ट्रॉमा हमारे को होता था, लेकिन कभी हम किसी के आगे रोए क्या? क्योंकि हमारा कर्म है वो।
हमने किया और नहीं बचा, हम उनके आगे नहीं रो सकते क्योंकि हमारा दिल रो रहा है। तो उस भावना को गवर्नमेंट समझे। हमारे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कितने कर्मयोगी हैं कितने नहीं है, हमें हमारा क्रम पता है, हम अपने काम के प्रति सच्चे हैं और कभी भी ड्यूटी के प्रति लापरवाही नहीं हुए। और या कोरोना काल से देख लो, वो थाली से और लाठी वाली बात आपको पता है, अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ईगो नहीं रखिए मुख्यमंत्री साहब, ईगो रखने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली प्रसाद लाल मीणा जी की तो बुद्धि पता नहीं भ्रष्ट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रसाद लाल मीणा जी, उनको तो ऐसा है कि डॉक्टर लुटेरे लगते हैं, गुंडे लगते हैं। भगवान न करे ऐसी कोई आपदा आ जाए, हम तो दुआ करते हैं आ गई उस दिन दोबारा यही आपको भगवान दिखेंगे। तो हम कृपा करते हैं आप भी स्वस्थ रहिए, हमारे को स्वस्थ रखिए, जनता भी स्वस्थ रहेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे करता हूं कि आम जनता से क्या अपील करना चाहेगा चिकित्सक बिरादरी, क्योंकि एक नकारात्मक माहौल आपके प्रति बन रहा है, लगातार इस चीज़ को लेकर आपको इंगित किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। आम जनता से किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपके हड़ताल का सहयोग करें? आम जनता से ये निवेदन है कि एक्चुअल में उनका सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है, सिस्टम सब अच्छा चल रहा है, RGHS वगैरह, प्राइवेट वाले भी ईमानदारी से उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, वो इस एक्ट को पढ़े और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो अपना खर्चा करके अपने उनके डाउनलाइन में कितना स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, क्वालिटी कम हो जाएगी। आपको अगर अच्छी होटल में खाना खाना है कलिंगा में, तो आपको पैसे खर्च करके आप अपनी मर्जी से करवा के आओगे, फिर वो आपको खाना मिलेगा, फिर आपको सब इंदिरा रसोई मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल खत्म हो जाएगी, क्वालिटी मेंटेन नहीं, फिर आप यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? डीसा, धानेरा, पालनपुर, अहमदाबाद जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक को पता नहीं है। जो पब्लिक, जो अच्छे लोग क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी अब तक। जनता को तो तकलीफ है ही नहीं साहब, जनता का इलाज हो रहा है। तकलीफ इसमें डॉक्टर्स को आएगी। अननेसेसरी कानून 50-55 कानून ऑलरेडी हॉस्पिटलों पे चलते हैं। टैक्स भरता है वो, इनकम टैक्स भरता है वो, बिल भरता है, फायर का लाइसेंस लेता है, बायो वेस्ट का लाइसेंस लेता है, अपना पैसा देता है। उसके नीचे 20 जनों का परिवार पलता है, उन सब परिवार खत्म हो जाएंगे। वो जनता नहीं है क्या? डॉक्टर खुद जनता नहीं है। हमारा राइट टू अर्न भी तो है ना। किसी की रोटी छीन के आप दूसरे को दे रहे हो। डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल एक मंदिर होता है, मंदिर के अंदर हम भगवान बैठे, आप मंदिर को तोड़ रहे हो और भगवान को मार रहे हो। फिर जनता का अब जनता इसी से सोच सकती है कि हमारा एक हॉस्पिटल में पूरी मेहनत करता है, 15-20 साल तक डॉक्टर पढ़ाई करता है, उसके बाद वो कोशिश करता है कि जनता का इलाज करे। आप डॉक्टर को भगवान तो कहते हो, भगवान कहाँ बैठता? मंदिर में। आप मंदिर तोड़ रहे हो, मंदिरों में आग लगा दिया आपने सब। तो अब जनता का क्या होना है? जनता खुद सोच सकती है। मेरी है कि वो इसको समझे, उनका सब अच्छा होगा। हमारी डॉक्टर्स की, प्राइवेट की, किसी की भावना ही नहीं है। भले जनता सोच रही है तो उल्टा सोच रही है। किसी को भी फ्री का आप जुमला दोगे, चाहे खाने का दे दो, रोटी का दे दो, एजुकेशन का, तो व्यक्ति फ्री वाले का ही सपोर्ट करेगा, सामने वाले का कभी नहीं करेगा। ये दुनिया का रूल है साहब। ये बाड़मेर के चिकित्सक हैं और सीधे तौर पर इनका एक ही कहना है कि RTH का विरोध लगातार संघर्ष के रूप में जारी रहेगा, चाहे उनको सड़क पर ही क्यों आना पड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीड़ा लगातार सुनाने की कोशिश सरकार को कर रहे हैं। सरकार शायद इस मूड में नहीं है कि इनकी पीड़ा को सुने। इसको देखते हुए एक माहौल भी बन रहा है जिसमें नकारात्मक इनकी छवि बन रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि पहले RTH को पढ़ें, समझें और उसके बाद चिकित्सक कहाँ गलत है इसको खुद ही आकलन करें। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।